जेल में कैदी की हार्ट अटैक से हुई मौत, घटना की न्यायिक जांच के मिले आदेश। मानिकापाड़ा के मुखिया कौसर शेख हत्याकांड के आरोपित मनीरामपुर गांव निवासी समीम अख्तर की हार्ट अटैक से शुक्रवार की रात मंडल कारा में मौत हो गई। वह 19 अक्टूबर 2023 से जेल में बंद था। घटना की सूचना पाकर न्यायिक पदाधिकारी मंडल कारा पहुंचे, मामले की जाँच की। पोस्टमार्टम कराने के बाद जेल प्रबंधन व पुलिस ने शव को स्वजनों को सौंप दिया। मंडल कारा के जेलर ललन भारती के अनुसार शुक्रवार की रात आईपीएल मैच देखने के बाद सभी बंदे सो गए थे। रात्रि करीब 3 बजे अचानक सूचना मिली कि समीम अख्तर की तबीयत बिगड़ गई है। इसकी सूचना चिकित्सक डॉक्टर एसके झा को दी गई। डॉक्टर झा सदर अस्पताल में इमरजेंसी ड्यूटी में थे, जिस कारण मरीज को अस्पताल लाने को कहा। जेल प्रबंधन ने तुरंत समीम को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर झा ने बिना देरी किए समीम का इलाज शुरू कर दिया। सुबह 4:15 में समीम ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जेलर ने बताया कि समीम के बगल सो रहे बंदी को पता नहीं चल पाया कि उसे क्या हुआ है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। झारखंड में 61.41% हुई वोटिंग। गिरिडीह में सबसे ज्यादा 64.75 तो सबसे कम रांची में 58.73% हुई वोटिंग। झारखंड की 4 लोकसभा सीट गिरिडीह, धनबाद, रांची और जमशेदपुर पर वोटिंग खत्म हो गई है। अब मतदान केंद्र पर लाइन में खड़े लोग ही वोट डाल रहे हैं। शनिवार को जिन 4 सीटों पर चुनाव हुए, वहां कुल 93 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। झारखंड में कुल 61.41% वोटिंग हुई। झारखंड के 4 सीटों में सबसे अधिक वोटिंग गिरिडीह में 64.75 तो रांची में सबसे कम 58.73 वोटिंग हुई। इसके अलावा धनबाद में 58.90% और जमशेदपुर में 64.40 वोटिंग हुई। मनीष रंजन को दूसरा समन 28 मई को बुलाया। टेंडर कमीशन मामले में ईडी करेगी पूछताछ। 24 मई को नहीं हुए थे पेश, मांगी थी दूसरी तारीख। टेंडर कमीशन मामले में आईएएस मनीष रंजन को ईडी ने 28 मई को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने इससे पहले समन भेजकर 24 मई को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन मनीष रंजन ने एक सरकारी कर्मचारी से चिट्ठी भिजवाकर दूसरी तारीख मांगी थी। ईडी ने अब 28 मई को पूछताछ के लिए समन किया है। ईडी को जो दस्तावेज मिले हैं उसमें एम का जिक्र है। ईडी को शक है कि तत्कालीन ग्रामीण विकास विभाग के सचिव और वर्तमान में भवन निर्माण विभाग के सचिव मनीष रंजन हो सकते हैं। मनीष रंजन ग्रामीण विकास विभाग में सचिव के पद पर रहे हैं। टेंडर कमीशन मामले में इनकी क्या भूमिका रही, कमीशन में इनका कितना हिस्सा रहा, क्या डायरी में दर्ज कोड नेम इनका है, ऐसे कई सवालों के जवाब आज ईडी मनीष रंजन से मांगेगी। मनीष रंजन को अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की आय और संपत्ति से संबंधित दस्तावेज भी साथ लाने को कहा गया है। नेवी ऑफिसर से 96 लाख की साइबर ठगी में महिला सहित 3 गिरफ्तार। चीन, जापान और हांगकांग से जुड़ा था जालसाजी का तार। सीआईडी के अधीन संचालित साइबर अपराध थाने की पुलिस ने रांची निवासी नेवी अधिकारी से 96 लाख रुपए की साइबर ठगी में एक महिला सहित 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में महाराष्ट्र के थाने स्थित भाईंदर थाना क्षेत्र के मनीराम का पाल प्रदीप मनीराम, पश्चिम बंगाल के कोलकाता साल्ट लेक थाना क्षेत्र निवासी अजय कुमार व रांची से एक महिला शामिल है। गिरफ्तार आरोपितों के पास से 6 मोबाइल, 5 कॉर्पोरेट खाता से लिंक्ड सिम कार्ड, कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग के क्रेडेंशियल के 15 अलग अलग आदान प्रदान एवं साइबर ठगी से संबंधित व्हाट्सएप चैट और कॉर्पोरेट खाता से लिंक्ड हस्ताक्षर किए हुए 9 चेकबुक बरामद हुए हैं। साइबर अपराध थाने की पुलिस ने अनुसंधान में जानकारी मिलने के बाद इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, गृह मंत्रालय, क्राइम ब्रांच कोलकाता पुलिस व क्राइम ब्रांच महाराष्ट्र पुलिस के सहयोग से तीनों को गिरफ्तार किया है। पाल प्रदीप मनीराम महाराष्ट्र व अजय कुमार कोलकाता से गिरफ्तार हुआ है। एक महिला को रांची से पकड़ा गया है। साइबर अपराध थाने में नेवी अधिकारी संजीव कुमार ने 3 मई को लिखित शिकायत कर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने अपनी शिकायत में लिखा था कि उन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से साइबर अपराधियों ने संपर्क किया था और राशि निवेश करने पर प्रलोभन दिया था। एमएस धोनी ने परिवार के साथ रांची में किया मतदान, ऐसे दिखे साक्षी धोनी। रांची के राजकुमार के नाम से मशहूर टीम इंडिया के पूर्व कैप्टन कूल एमएस धोनी ने परिवार के साथ शनिवार को रांची में मतदान किया। उन्होंने पूरे परिवार के साथ जेबीएम श्यामली में बने मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। एमएस धोनी के साथ उनकी पत्नी साक्षी धोनी भी थी। व्हाइट ब्लैक ड्रेस में धोनी की पत्नी स्टनिंग दिखी। 12 बजे के बाद महेंद्र सिंह धोनी अपने माता पिता और पत्नी के साथ जेबीएम श्यामली में बने मतदान केंद्र पहुंचे
और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। धोनी और उनके परिवार ने बूथ संख्या 378 में मतदान किया। महेंद्र सिंह धोनी और उनके परिवार के लोग जैसे ही वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे, वहां मौजूद लोगों ने उन्हें घेर लिया। हालांकि मतदान करने से जाते समय या मतदान करने के बाद बाहर निकलने समय उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की। जमशेदपुर में 2.5 साल की बच्ची के जीत के आगे झुकना पड़ा मतदान कर्मियों को, ऐसे हुई उसकी डिमांड पूरी। जमशेदपुर लोकसभा चुनाव के छठे व झारखंड में तीसरे चरण का मतदान समाप्त हो गया। राज्य में शनिवार को रांची, धनबाद, जमशेदपुर और गिरिडीह में मतदान शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुआ। मतदाताओं का जोश सर पर चढ़कर बोल रहा था। चाहे बूढ़े हो या दिव्यांग, सभी का उत्साह चरम पर था। कड़ी धूप भी लोगों के हौसले को डिगा नहीं पाई। इस दौरान जमशेदपुर में एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला। हुआ यूं कि एक 2.5 साल की बच्ची भी वोटिंग से पहले अपने हाथ में नीली स्याही लगाने के लिए रोने लगी। अंत में मतदान कर्मियों को उसके जीत के आगे झुकना पड़ा और उन्होंने अपने पास रखी ब्लू रंग की पेन से उनके हाथ पर निशान लगाया। जब उसकी मां के मतदान की बारी आई तो वोटिंग से पहले उनके हाथ पर नीली स्याही लगाई गई। इन सारी प्रक्रियाओं को उनकी बेटी भी देखा। इस दौरान वह भी अपनी मां की तरह नीली स्याही लगाने के लिए रो पड़ी। जब वह शांत नहीं हुई तो वहां पर मौजूद मतदान कर्मियों का दिल पसीज गया और उन्हें अपने पास रखे नीले रंग के पेन से उसके उंगली पर स्याही लगाई। तब जाकर वह शांत हुई। इसके बाद वह अपनी मां के साथ फोटो ली। हम उद्योग विरोधी नहीं, पर अपनी रोटी नहीं छोड़ सकते। चुनावी सभा में कल्पना सोरेन ने ऐसा क्यों कहा? हम उद्योग विरोधी नहीं हैं, परंतु अपने हिस्से की रोटी हमेशा छोड़ नहीं सकते। हम अपने हक के लिए अंतिम समय तक लड़ेंगे। यह बातें पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन मुर्मू ने शुक्रवार को कही। वह साहिबगंज और पाकुड़ के आमड़ापाड़ा में झामुमो प्रत्याशी विजय हांसदा के पक्ष में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि तमाम तरह के उद्योग लग रहे हैं, परंतु जो हक आदिवासियों को मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। अपना हक मांगने वालों को भाजपा जेल में डाल देती है। आपके हेमंत बाबू ने भी आपका हक केंद्र सरकार से मांगा था। हक देना तो दूर, चुनाव से ठीक पहले उन्हें बिना किसी कसूर के जेल में डाल दिया। भाजपा ने इस डर से हेमंत बाबू को जेल में डाल दिया, चूंकि उन्हें अंदाजा था कि अगर हेमंत सोरेन बाहर रहे तो उनका खाता नहीं खुलेगा। झारखंड में सिमट जाने का डर उन्हें सता रहा था। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 2014 के चुनाव में देश के लोगों से वादा किया था कि सत्ता में आने पर 2 करोड़ युवकों को रोजगार देगी, महंगाई खत्म करेगी, विदेशों में छुपा काला धन वापस लाएगी, गरीबों के बैंक खाते में 15 लाख रुपया डाला जाएगा। लेकिन 10 साल बीत जाने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार में महंगाई व बेरोजगारी चौगुना बढ़ी है। उन्होंने कहा कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन के 40 सालों की आंदोलन के बाद ही अलग झारखंड राज्य बना है। इस राज्य के विकास में हेमंत सोरेन का काफी योगदान है। झारखंड में वोट देने जा रहा था बुजुर्ग, मतदान केंद्र से 100 मीटर पहले हाथी ने कुचलकर मार डाला। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आया है। 71 साल का एक बुजुर्ग लोकसभा चुनाव के लिए वोट डालने जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में एक जंगली जानवर ने कुचलकर उसे मार डाला। मृतक व्यक्ति जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के बहरागोड़ा थाना के अंतर्गत पड़ने वाले गोबराबानी गाँव का निवासी था। वह अपने गाँव का प्रधान भी था। स्टोन चिप्स लदा ट्रैक्टर की चपेट में बाइक सवार 2 युवकों की मौत, सड़क जाम, पुलिस पर पथराव। हरिनडंगा बाजार स्थित HDFC बैंक के समीप शनिवार को स्टोन चिप्स लदा ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की मौत घटनास्थल पर हो गई। मृतकों की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गंधाईपुर निवासी असगर अली के पुत्र सेफा शेख व मोरफुल शेख के पुत्र बाबर शेख के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर तेज रफ्तार से अंबेडकर चौक की ओर से गांधी चौक की तरफ जा रहा था। वहीं दोनों युवक बाइक पर सवार होकर HDFC बैंक की ओर से निकलकर मुख्य सड़क की ओर आ रहे थे। इस दौरान ट्रैक्टर की चपेट में आकर बाइक सवार दोनों युवक ट्रैक्टर के अंदर घुसकर दब गए। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दे दी गई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने उक्त युवकों को ट्रैक्टर के अंदर से निकालने का प्रयास किया, पर दोनों युवक ट्रैक्टर के अंदर बुरी तरह से फंसे हुए थे। दोनों को निकालने के लिए JCB का इस्तेमाल करना पड़ा। घटना के बाद आक्रोशित परिजन व स्थानीय लोगों ने 100 को शहर के मुख्य मार्ग पर रखकर सड़क जाम कर दिया। घटना को लेकर भीड़ इतनी आक्रोशित थी कि समझाने पहुंची पुलिस पर लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया। कुछ देर के लिए पुलिस प्रशासन को भी घटनास्थल से दूर हटाना पड़ा।
महागठबंधन के मंत्रियों ने किया अपनी झोली भरने का काम, अर्जुन मुंडा। महागठबंधन की सरकार के नेता से लेकर मंत्रियों तक ने अपनी झोली भरने का काम किया। संथाल परगना के राजमहल क्षेत्र में कोयला, बालू व पत्थरों को सप्लाई करने का काम करते हुए पैसों की लूट हो रही है। विपक्षी पार्टी के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम किया है। उक्त बातें प्रखंड के छक्कूधारा हटियापाड़ा मैदान में भाजपा की विजय संकल्प चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कही है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के 2 मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं। उन्होंने कहा कि मोदी लहर राज्य के हर कोने तक पहुंच चुकी है। कई लोग पिछले 1 दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए विकास कार्यों की सराहना कर रहे हैं। मोदी सरकार की योजना जन जन तक पहुंची है। सभी वर्गों के लोगों को मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी भी है, उसका लाभ भी उठा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।